समस्याओं में थे, आप दुर्बलताओं में थे, आप बीमारियों में थे, पर चुना है आपको। वो जाना चाहता है आपकी जगहों पर। जरा ध्यान से देखो गिरासेनियों के देश में रहने वाले व्यक्ति को, वो कैसा था। कोई उसे आजाद नहीं कर पा रहा था, और वो अपने परिवार से दूर था, अपने बच्चों से दूर था, अपने माता पिता से दूर था, अपने घरों से दूर था। उसकी परिस्थितियां बहुत ही खराब थी। कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, कोई उसे चंगा नहीं कर पा रहा था, और उसे चंगाई की जरूरत थी। उसे बेहद ही छुटकारे की जरूरत थी, क्योंकि जो उसके अंदर जी रहा था वो संसार था। जो उस व्यक्ति के अंदर जी रहा था वो एक बुरा था, एक दुष्टात्मा था, और वो एक ही नहीं परंतु कई सैकड़ों में उसके अंदर थी, और वो उसे मार रही थी, वो उसे खत्म करने का प्रयास कर रही थी। ध्यान से सुने, यीशु केवल उसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वो झील पार करके गए। आप जरा समझ सकते हैं आप कितने महत्वपूर्ण हैं। वो एक आत्मा उसके लिए महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहता कि एक आत्मा भी नर्क जाए, वो नहीं चाहता, क्योंकि नर्क सही जगह नहीं। आप जितना बुरा सोच सकते हो उतना उससे और कहीं हजारों गुना बुरा है, मतलब वो आप पीड़ाओं का है जगह। पर वो गया और उस व्यक्ति को चंगा करके फिर वो वापस आ गया। क्यों? वो हर विपरीत परिस्थितियों को सही करना चाहता है। जो चीजें आपके जीवन में विपरीत दशा में आएंगी, जो भी चीजें आपके जीवनों को तोड़ने के लिए आएंगी, पर उससे पहले मसीह को अपने अंदर रखो। हावी नहीं होने दो उन परिस्थितियों को जो आपके जीवन में आई हैं। वो हर परिस्थितियों को हरा दिया है, वो हर समस्याओं को हरा दिया है, वो हर दुखों को हरा दिया है। सलीब पर उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आई, विपरीत परिस्थितियां आई, पर उन सभी परिस्थितियों को हरा कर वो मृतकों में से जी उठा। और बाइबल कहती है कि अंतिम समयों में वो मृत्यु को हराएगा और उसे डाल देगा उस अनंत काल की एक सजा के रूप में। परमेश्वर है, अंधा नहीं देखा कि मेरी परिस्थिति में अंधा हूं, मैं क्यों बुलाऊं यीशु को। आप अपनी परिस्थितियों को देख करके, या आप किस स्थिति में हैं, गरीबी की स्थिति में हैं या बीमारी की स्थिति में हैं, आप उसे देख करके मसीह को बुलाने से मत रुको उसे बुलाने से, मतलब बुलाते रहो। और इसके द्वारा आपकी विश्वास योग्यता प्रकट होती है। इसके द्वारा आप परमेश्वर को और प्रेम कर पाओगे और दिखा पाओगे। और जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने प्रार्थना की, उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे बल दिया, उसने मुझे ताकत दे दिया, उसने मुझे हिम्मत दे दिया। यस, हालेलुया। एक बात देखो, हम पढ़ेंगे यहोशू अध्याय 6 उसके 5 को। यहोशू अध्याय 6 उसके 5 पद को देखिए हमारे साथ। वहां क्या लिखा हुआ है? यहोशू की किताब 6वां अध्याय और 5 पद। वहां लिखा है कि नरसिंगे फूंकते रहे काफी देर तक। जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, अंडरलाइन करिए देर तक, और लिखा है कि देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, और तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। देखिए, देर तक फूंकना मतलब उन चीजों का प्रयास करना जो अभी हो नहीं रहा है पर वो होगा। नरसिंगा एक जय जयकार का शब्द है। बीमारियों के ऊपर नरसिंगा फूको, परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाओ। वो जब तक चंगा नहीं हो गया, जब तक उसकी आंखें नहीं खुल गई, तब तक वो बुलाता रहा। और बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ, और जब वो उठकर जाने लगा तो वो छोड़ दिया उन सारी चीजों को जो उसके पास थी, छोड़ दिया उन फटे कपड़ों को, छोड़ दिया उसके साथ जो गंदगियां थी वहीं पर छोड़ा, और वो यीशु के पास गया। उन संसार की परिस्थितियों को अपने संग नहीं लेके गया। वो फटे कपड़ों को या मांगने वाले कटोरों को या बहुत सारी चीजें उसके साथ थी, वो उन्हें नहीं लेके गया, उसे ले जाया गया। वो गया वहां पे यीशु के पास, और यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। ये
महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाँ, जब आप यीशु के पास आते हैं तो ध्यान से सुनो, हमें छोड़ देना है उन परिस्थितियों को जो पुरानी थी, छोड़ देना है उन गंदगियों को जो आपके साथ लिपटी हुई थी, जो आपके सोच और विचारों में थी, जो आपके कार्यों में थी। उसे हमें त्यागना पड़ेगा, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। शायद आप दारू पीने वाले व्यक्ति थे, शायद आप विचार करने वाले व्यक्ति थे, शायद आप गुनाह और पाप में जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, पर उन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि जब तक उन चीजों को छोड़ोगे नहीं, परमेश्वर आपके जीवनों में स्थान नहीं ले पाएंगे। आप परमेश्वर को और संसार को साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि जब संसार आपके संग रहेगा वो आपको सांसारिकता में बदलेगा, वो आपको मिटाएगा, वो आपको खत्म करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि पूर्ण मन से, मरकुस अध्याय 12 उसका 30 कहता है, पूर्ण मन से, पूर्ण इच्छाओं से, पूर्ण विवेक से, शुद्ध विवेक से तो मुझे अपने जीवन में आने दे, मैं तुझे बलवान करूंगा। आप जब मसीह के पास होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने, आंखों के सामने दिखाई देती हैं। जो आपके सामने, आंखों के सामने दिखाई देती है वो एक फाइट है, वो एक लड़ाई है। आप संसार में हो पर जी रहे हो मसीह के साथ। अब जानते हैं कि दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया, उसे डाला गया था शेर के मुंह में, पर वो शेर के मुंह में नहीं गया, वो मान में ही था। शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया था आग में कि वो पूर्णतः नष्ट हो जाएं, पर वे परमेश्वर के हाथों में गए। हमें बन जाना चाहिए एक बच्चे के समान, हमें बन जाना चाहिए एक बालक के समान उसकी उपस्थिति में। हाँ, हमें संसार के स्वभाव को अपने जीवन से त्यागना पड़ेगा, हमें संसार के स्वभाव को अपने जीवन से छोड़ना पड़ेगा। और जब छोटे बच्चे यीशु के पास आ रहे थे तो उनके चेलों ने मना किया। अब पढ़िएगा, उनके चेलों ने मना किया, पर ध्यान से देखो, यीशु ने कहा, इन्हें छोड़ो, इन्हें मेरे पास आने दो, आने दो। इसका मतलब वो बच्चे जा रहे थे यीशु के पास, वो उनकी इच्छाएं थी। और आप भी जब अपने जीवन में ये इच्छाओं को रखते हैं कि मैं यीशु के पास जाऊं, और इस अवस्था को हम कहते हैं अलौकिक अवस्था। और जब आप यीशु के पास जाने की इच्छाओं को रखते हैं, यही तो है एक अलौकिक अवस्था। और जब एक बेटा अपने पिता के पास जाना चाहते हैं तो ध्यान रहे, वो पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा, वो पिता की शक्ति का अधिकारी बन जाएगा। और वहां बाइबल लगती है, यीशु ने उन बच्चों को गोद में उठा लिया, आपको जमीन से उठाया। जब आप एक बच्चे के साथ एक बच्चा बनते हैं, परमेश्वर के राज्य में शुद्ध मन से उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। वो बाइबल कहती है कि उन्होंने गोद में उठा लिया, यीशु ने उनको गोद में उठाया। मतलब वो आपको जमीन में सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा, आपको जमीन में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, वो आपको उठा लेगा गोद में। इसका मतलब आप उसके एक प्यारे और बहुमूल्य बच्चे बन जाएंगे। अपनी सोच में हर एक गंदगियों को बाहर करो, अपने कामों के द्वारा हर एक गंदगियों को छोड़ो और सही चीजों को अपने जीवन में करने का अभ्यास शुरू करो। आमीन बोलो। जब आप सही चीजों को करने का अभ्यास शुरू करेंगे, आपकी परिस्थितियों में एक बेहतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय उसके 24 पद को देखिए। जब वो बुला रहा था तो उसके विरोध में कुछ बातें हो रही थी। हाँ, विरोध में आएंगी, और यहां पर भी वही चीज हो रही थी। लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रहा था। लहरों से डगमगा रहा था, डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। ये मत्ती लिखता है, मरकुस लिखता है कि वो उसके विरोध में थी, हवा विरोध में थी। हालेलुया। जरा समझिएगा, मतलब यीशु ने कहा आओ झील पार चलें। परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया, परमेश्वर ने एक जीवन के बारे में बताया, परमेश्वर ने हमें एक सुझाव दिया और कहा कि तुम वहां तक जाओ और तुम्हें उस पार जाना ही है। जब प्रभु हमें कुछ चीज़ों को देते हैं और हम जब उन चीज़ों को करते हैं तो हर बुरी परिस्थितियां आपके सामने से खत्म होती हैं। और यही चीज़ शैतान नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप कभी भी परमेश्वर की कही गई बातों का पालन नहीं करें, और वो आपके विरोध में खड़ा होता है। परिस्थितियां विरोध में थी, लिखा है हवा सामने की थी, और मरकुस लिखता है कि वो उसके विरोध में थी। विरोध में ये अंधा वर्तिमाई, ये अंधा व्यक्ति जब बुलाने लगा मसीह को, तो इसके विरोध में कौन उठा? संसार, बुरी परिस्थितियां, और उस पर इसके ऊपर डांट पड़ी, इसके जुबान को बंद करने के लिए कहा गया, पर यह लिखा है कि इसने बंद नहीं किया। जिस समय इसके ऊपर डांट पड़ रही थी, अगर इसने अपनी जुबान को बंद कर लिया होता तो इसकी आंखें नहीं खुलती या यह जीवन में प्रवेश नहीं करता। यीशु ने कहा हमें उस पार जाना है,
तो बाइबल कहती है, ध्यान से सुनो, वह हवा विरोध में थी, हवा विरोध में थी, परिस्थितियां विरोध में आ गई, क्योंकि कहा किसने था? यीशु ने। वो चीजें सामने आती हैं आपको रोकने के लिए, आपको जीवन में ना जाने के लिए, आपको जीवन ना पाने के लिए। वो विरोध करती हैं, वो रोकती हैं। पर सुनो, क्या आप हवा से समझौता कर लेंगे? क्या आप संसार के साथ समझौता कर लेंगे? संसार की गंदगियों के साथ समझौता कर लेंगे और कहेंगे ठीक है, आओ हम चले दारू पिएं, आओ हम चले व्यभिचार को करें, आओ हम चले गंदे काम को करें? नहीं। पर कहता कि आप एक नई सृष्टि में हो, आप एक नई आत्मा में बनाए गए हो, आप एक नए व्यक्ति सृजे गए हो, आप सृजे गए हो उसकी आत्मा में और उसकी महिमा में। इसलिए आप अब संसार के लिए नहीं हो, अब आप मसीह के लिए हो। आमीन। अब आप मसीह के लिए बना दिए गए हो। हालेलुया। देखो ध्यान से, और वहां पे लिखा है कि हवा विरुद्ध थी यीशु के कार्यों के प्रति, पर हवा जीत नहीं सकती। हवा कभी भी परमेश्वर के कामों को बिगाड़ नहीं सकती। हवा कभी भी आपको परमेश्वर की आत्मा से अलग नहीं कर सकती, तब तक जब तक आपकी इच्छाएं परमेश्वर के प्रति हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को प्रभु की ओर रखते हैं तो हवा तो आएगी पर वो हारेगी, समस्याएं तो आएंगी पर वो हारेगी। आज वैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में भी है, प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, पर हमें उन दुखों से समझौता नहीं करना, पर उस दुखों के विरोध में बोलना है। शैतान आएगा, हमें उसके विरोध में होना है, गंदगियों के विरोध में होना है, हमें उनसे समझौता नहीं कर लेना। अगर हम उन चीज़ों से समझौता कर लिए तो हमारे जीवन में उसका बल दिखने लगेगा। अगर हमने गलत चीज़ों से समझौता कर लिया तो गलत चीज़ें आपके जीवन में दिखने लगेंगी और आप पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएंगे। अंधा था पर वो बुला रहा था यीशु को। आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, पर बुलाते रहें यीशु 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 को, और जब आप बुलाते रहेंगे तो आपकी परिस्थितियां सही होती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।